आचार्य ने उन मुनिराज से कहा, वह संबर सा का मतलब वह संबर, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशह, जय और चारित्रय, इन 6 कारणों से होता है। गुप्ती क्या है? गोपनम गुप्ती, मन वचन काय की प्रवृत्ति को बिल्कुल एकाग्र चित्त कर देने का नाम गुप्ती है। वह गुप्ती अगर अंतर्मुहूर्त भी हो जाती है तो ध्यान की स्थिति एक जैसी बन जाने पर अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अभी पंचम काल में जब साधक सामायिक में बैठते हैं, उस सामायिक में बैठने की प्रक्रिया को गुप्ती में जाना नहीं कहते। मुनियों का एक सामायिक चारित्र होता है, एक सामायिक होती है। सामायिक चारित्र उनका 24 घंटे चलता है समता रूप में, किसी भी चीज में वे समता परिणाम रखते हैं, ये उनका सामायिक चारित्र है। और जब वे 3 समय सामायिक के काल पे बैठते हैं, उस वक्त उनका प्रतिमा योग रहता है। प्रतिमा योग क्या है महाराज? काय की स्थिति को स्थिर करके वे बैठ जाते हैं। दिन में 3 बार काय को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, बस बैठे रहना है, उसका अनुभव करना है। ये काय गुप्ती। इसके साथ वचन का बोलना तो बंद हो सकता है, लेकिन वचन वर्गणाओं का आना जाना लगातार चालू रहता है। वहां पर जब ये गुप्ती होती है तब मन वचन काय और तीनों की प्रवृत्ति को रोक देता है साधक। मन के परिणामों को रोक नहीं सकते, काय के भी सूक्ष्म परिणमन को रोक नहीं सकते। तो इधर पर यह समझाया जाता है हमारे आपके जैसे हीन सहनन वालों को कि गोपनम गुप्ती, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक लो यथासंभव, उसको गुप्ती कहते हैं। जब उसको नहीं रोक पाते हैं, गुप्ती से क्या होता है? संबर होता है, कर्मों के आगमन के द्वार जो होते हैं वो रुक जाते हैं। उसके बाद आचार्य ने दूसरा शब्द लिया है समिति। सम्यक ईषणम समिति शब्द कह करके आचार्य पूजपाद भगवंत कहते हैं समीचीन रूप से देखना, देख करके उठाना धरना, ये संबर का कारण है। इस संबर के माध्यम से विशुद्धि स्थान बढ़ता है, उस विशुद्धि स्थान के माध्यम से ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है, ज्ञान के क्षयोपशम के माध्यम से आपको सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक दूसरे पूर्ववर्ती कारण बनते हैं। गुप्ती में संबर होता है। उसके बाद आचार्य कह रहे हैं समिति में भी, समितियां ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण और व्युत्सर्ग, ये 5 समितियां कही हैं। इन 5 समितियों से आप अपने कर्मों के आगमन के द्वार को रोक सकते हैं, जिसका विस्तृत विश्लेषण तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से परव्राज परीक्षण पर्व में तो होता ही है। विशेष सामान्य दिनों में भी महाराज इसका उद्बोधन देते हैं संवर इत्यादि का। आप लोग धर्मज्ञ हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको सब आता है, किसी चीज की ज्ञान की कमी नहीं है आपके पास, लेकिन क्रिया की बहुत बड़ी कमी है। क्रिया की कमी होने के कारण ही आपका डेवलपमेंट नहीं है। कल भी वही थे, एक व्यक्ति ने आकर के गुरुजी से कहा कि गुरुदेव 35 साल हो गए पूजा करते करते, 35 साल से रोज पूजा कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क दिखाई नहीं दे। घर में जाओ तो वैसे ही हालत रहती है, घर में दुकान में बैठो तो वैसे ही परिणाम हो जाते हैं, घर में घुसते साथ सुबह शाम की वैसे ही कसाई रहती है। किसी चीज में कोई चमत्कार, कोई अतिशय धर्म का मुझे दिखाई नहीं दिया। इतने दिन हो गए, महाराज को आहार दान भी देते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, उसके बाद देव की वंदना करते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं। समय शिखर जी 27 बार हुआ है, 27 बार में 108 वंदना कर ली हमने। लेकिन जब भी घर में आकर के बैठते हैं उतनी ही चिड़चिड़ होती है, उतनी कसाई होती है, वैसे ही परिणाम खराब हो जाते हैं। आचार्य जी ने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। तो कहते हैं वो व्यक्ति आपको भी ऐसे ही होतेगा? तो आचार्य जी बोलते नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा होता है, उसका कारण है आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। क्या करते हैं? धर्म को कान से, कहां से सुनते हो? आकर्णितोपि, ध्यान से नहीं सुनते कोई। कहां से सुनते हैं आप लोग? कान से। और साहित्यकार तो कहते हैं एक कान से सुनते हैं,
दूसरे कान से निकाल के इस तरफ, दाएं से बाएं करना महाराज हमारे दाएं बाएं हाथ का खेल है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला, उठे तो पीछे से झाड़ते, साथ ही सारा धर्म यहीं पे झाड़ दिया। घर गए खाली के खाली। आकर्णितोपि, कान से सुनते हैं, ध्यान से नहीं सुनते। महितोपि, पूजा भी करते हैं तो किसी सामान्य जीवन शैली में, जैसे आप पूजन कर देते हैं। निरीक्षितोपि, सामने जाकर के निरीक्षण भी करते हैं। महाराज जी को जाते हैं, बिल्कुल गौर से घूर के देखते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक कैसे दिखत हैं, का करत हैं, कैसो करत हैं, कब करत हैं। निरीक्षितोपि, सब कर लिया आपने। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया वृद्धतोसि भक्त्या यस्मात् प्रतिक्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। हे जन बांधव दुख पात्रम, सब करने के बाद भी मैं जो दुख का पात्र बनता हूँ, घर के अंदर की कसाई खत्म नहीं होती, किसी भी प्रकार के परिणाम सुदृढ़ नहीं होते। आचार्य ने अंतिम पंक्ति में जवाब दिया, यस्मात् प्रतिक्रिया न फलंती भाव शून्य। भाव से शून्य होकर के कुछ भी क्रिया करेंगे, कभी उसका रिजल्ट नहीं निकलता। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।